जोर से बोलते हैं।
शीलभावरणा गुणप्रहरणा स्कन्दार्थे ज्योतिका चत्वारकपाटपाटन्वटा क्रीडन्तु साधवा गुरुवापान्तनु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणगम्भीरा मोक्षवाद्वारिका इच्छाया भक्तिकां संस्कृतानमंचमी आचरणमाय विस्नानं अंचेवी मुझे भी वंदना स्वामी को कोयला सुबह समाधि वर्ण संपत्ति हो सुरासुर
तो 6 प्रकार के विशेषण बताए उनको। कैसा सुख मिला है? पहला क्या विशेषण बताया था? ऐसय, अतिशय है। मराठी में वरचढ बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा वरचढ, सगळ्यात वरचढ आहे, मतलब सब में से श्रेष्ठ है। कोई भी लौकिक में भी अपन देखते हैं सबसे ज्यादा निराला कोई गुण जिसमें प्राप्त होता जाता है तो उसको बोलते हैं कि ये अतिशय है, अद्भुत है, ऐसा। तो ये सिद्धों का सुख कैसा है? संसार में किसी को नहीं है ऐसा अतिशय रूप है। अतिशय और अपूर्व में अंतर? अतिशय और अपूर्व में अंतर? अतिशय में और अपूर्व। अपूर्व में क्या? पूर्व में नहीं मिला ऐसा अपूर्व होता है, तो उसी जीव को भी पहले प्राप्त नहीं हुआ वो अपूर्व, और ये सबकी अपेक्षा से जो उत्कृष्ट है उसको अतिशय कहा। शब्द में भेद है तो वहाँ पर अर्थ में भेद होता है। नहीं, यहाँ पर ऐसा लिखा ना, अनादि संसार से पहले कभी अनुभव में नहीं आया ऐसा अपूर्व परम अद्भुत आनंद। हाँ, वो अभी बताएंगे टीका में। अपूर्व मतलब अतिशय, वो अपूर्व होने से अतिशय ऐसा उसका हेतु दिया है उन्होंने। हाँ, और उसके लिए अद्भुत शब्द दिया ना, एक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला। कोई भी अपन देखते कि कोई ऐसा एक बच्चा है बहुत होशियार है तो एकदम अपने को आश्चर्य लगता है ना, ऐसे कैसे आता है इसको सब कुछ ऐसे। तो अतिशय मतलब अद्भुत है ऐसा। और कैसा है सिद्धों का सुख? आद समुत्तम, आत्मा से उत्पन्न हुआ है। उनको उस सुख को प्राप्त करने के लिए अन्य किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। और कैसा है? विषयातीतम, जैसे विषयातीत मतलब विषयों से अतीत है। मतलब हम संसारी जीवों को जो सुख मिलता है वह 5 इंद्रियों के विषयों के सेवन से ही सुख मिलता है, ऐसी भ्रांति है। ये सुख नहीं, ये विषय नहीं मुझे भोगूंगा तो मुझे सुख नहीं होगा। प्यास लगी है, ठंडा पानी नहीं पीऊंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। भूख लगी है, खाना नहीं खाएंगे तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। अभी बहुत पसीना आ रहा है, ये हो रहा है, जब तक ठंडी नहीं हवा आएगी तब तक मुझे सुख नहीं है। मतलब सब 5 इंद्रियों के विषयों में से ही हम सुख की अभिलाषा करते हैं। और सुख है ऐसा पहले भ्रम है हमारा, और वो भ्रम होने से क्या है, वैसे अभिलाषा करते हैं कि इसमें से मुझे सुख मिलेगा। अब जो सुख स्वरूपी आत्मा है उसको सुख होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूर्य को प्रकाशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं प्रकाशमान हो गए तो प्रकाशित ही है ना, उसमें कोई अन्य करने की जरूरत नहीं है। सूर्य के लिए अन्य प्रकाश की जैसे आवश्यकता नहीं है, ऐसे सुख स्वरूप आत्मा को अन्य विषयों की कुछ भी जरूरत नहीं है। संसार अवस्था में भी जो सुख मिल रहा है विषय का भोग करने पर, वो विषयों में से नहीं आ रहा है। शरीर सुख रूप से परिणमित नहीं होता है, या विषय सुख रूप से परिणमित नहीं होते हैं। कौन सुख रूप से परिणमित होता है? आत्मा। तो उसी में से सुख आता है ना, बाहर विषयों में से सुख, उसमें सुख होगा तो उसमें से आएगा। टीवी में सुख रखा होगा तो टीवी से आएगा। रसगुल्ले में सुख रखा होगा तो रसगुल्ला खाने से हमें सुख मिलेगा। वो वस्तु स्वयं वैसी होनी चाहिए ना, वैसा उससे जिसमें जो गुण है उसी में से वो गुण मिलेगा। जिसमें जो गुण नहीं है उसमें से गुण कैसे प्राप्त होगा? तो हमारी कितनी भ्रांति है, विचार करो कि हम सुख के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो सुख के लिए केवल कुछ भी तकलीफ हो रही है तो वहां पर भीतर जाओ, भीतर नहीं जाते इसलिए तकलीफ होती है। यह तो मैं सुख से भरा हूँ, मुझे क्या चाहिए सुख के लिए? कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रयोग हम करते नहीं है, अपना लक्ष्य बाहर रहता है, इसलिए सब दुख होता है। इसलिए कहते कि विषयातीत है सिद्धों का सुख, मतलब सिद्धों के पास कुछ भी विषय नहीं है। क्या क्या 5 इंद्रियां नहीं है, तो उनके विषयों की उनको जरूरत ही नहीं। जरूरत किसकी है? केवल एक आत्मा की। जैसे रत्न की खान में से रत्न निकलते हैं, ऐसे सुख रूपी रत्नों की खान कौन है? आत्मा स्वयं है, उसमें से सुख निकलेगा। कहाँ से सुख निकलेगा? जिस दुकान में जो माल बेचता है वहीं से मिलता है कि दूसरी जगह से मिलता है? रत्न चाहिए, सोना चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? सोने की दुकान पर जाना पड़ेगा। तो अपने अपने ही जाएगा वहाँ पर। हम चिरमुरे की दुकान पर जाते हैं, मुरमुरे की दुकान पर, और रत्न मांगेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा।
इसी प्रकार विषयों में सुख नहीं है, वहाँ कहाँ से सुख मिलेगा? नहीं प्राप्त होगा। तो ये सुख कैसा है? विषयातीत है। खाली सिद्धों को देखो क्या कर रहे हैं सुख के लिए, वही मुझे भी सुख के लिए करना पड़ेगा, वो करेंगे तो ही हमें भी वैसा सुख प्राप्त होगा। तो इसलिए सिद्धों का सुख कैसा है? विषयातीत है। और कैसा है? अनोपम, अनुपम है सुख। अनुपम शब्द उपमा से रहित, उपमा देते ना, उसके समान ही वो है, चंद्र के समान उसका मुख है, तो चंद्रमुखी उपमा हो गया उसके लिए। उसका नाम कैसा है? साफे का एकदम चंपा का पुष्प बोलते हैं। चंपा का फूल होता है ना, उसका उदाहरण उपमा देते हैं उसके लिए। या उसके आंख कैसी है? पद्मलोचन, कमल जैसे उसके नेत्र है। तो इस प्रकार उपमाएं होती है, उसको उपमा बोलते हैं। और जिसको कुछ भी उपमा नहीं दी जा सकती उसको बोलते हैं अनुपम है। तो सिद्धों के सुख के लिए कौन कौन सी उपमा लागू होगी? चक्रवर्ती जैसा सुख है, या राजा महाराजा जैसा सुख है, धर्मेंद्र जैसा सुख है, या सुरेंद्र जैसा सुख है, या स्वर्ग के इंद्र जैसा सुख है। कैसा सुख है? तो लोग सामने आएगा ना, सबके सुख को जोड़ करके जितने भी तीन लोग में श्रेष्ठ सुख सुखी लोग लग रहे हैं हमें, उसमें तो बहुत सारा दिया था। वो धर्मेंद्र है, चक्रवर्ती है, या सुरेंद्र है, तीन लोग के सभी जीव हैं, संसारी जीव। उन सबके भूतकाल में जो हुआ सुख वर्तमान काल में हो रहा है, आगे होगा, उन सब सुखों को जोड़ो, उसको अनंत से गुना करो, तो आएगा कि नहीं सुख, सिद्धों का सुख। तो हम जैसे संसारी जीवों को सुख का वहाँ पर है ये बताने के लिए बताया जाता है कि तुम ये जो सुख भोग रहे ना, इससे आनंद गुना सुख वहाँ मिलेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस सुख की जाति ही अलग है और उस सुख की जाति अलग है। त्रैराशि करते हैं हम, जैसे 5 रुपए में 2 नींबू आते हैं, तो 50 रुपए में कितने आम आएंगे? ऐसे त्रैराशि बराबर है। 5 रुपए में 2 नींबू आते हैं, फल क्या हुआ? 2, और इच्छा राशि क्या हो गई? आम। 50 रुपए, तो उस 50 रुपए में कितने आम आएंगे? तो आप बोलेंगे तो त्रैराशि की गलत है, क्योंकि उसकी जाति एक नहीं है, तो उससे उसका क्या अनुमान कर सकते हैं? उससे उसका अनुमान ही नहीं हो सकता है। तो सिद्धों के सुखों का कैसे अनुमान करेंगे ना? वो जाति ही विलक्षण है, वो आत्मिक सुख है, इंद्रिय सुख है, वो अविनाशी सुख है और या विनाशिक है, और उनका सुख कितना है? बहुत है। तो उसके लिए किसी की उपमा लागू, जैसे अभी बोलते हैं ना, राम रावण युद्धम, राम रावण युद्ध, इसको राम रावण का युद्ध राम रावण के समान ही था, उसके लिए दूसरी कोई उपमा नहीं है। नाके नाको का समसौत्यम, नाके नाको का समयो, मतलब स्वर्ग। यहाँ संसार की अपेक्षा से जो सुख है, सांसारिक सुख, वो देवों का सुख देवों जैसा ही है। उसके लिए अन्य कोई इस पृथ्वी तल पर उपमा नहीं है, वो उसके समान ही है। पर बोलते हुए हैं न होएंगे, मुनिंद कुंद कुंद से, कुंद कुंदाचार्य से कोई हुआ नहीं और आगे कोई होगा नहीं, तो उसके लिए कोई उपमा नहीं है। तो सिद्धों का सुख कैसा है? अनुपम है। और कैसा है? अनंतम। कैसा है सुख? वह अनंत। अनंत के 2 अर्थ होते हैं। अनंत एक कालवाचक है, काल की अपेक्षा से, और एक क्वांटिटी, परिमाण की अपेक्षा से। सिद्धों का सुख कैसा है? तो अनंत है, काल की अपेक्षा से, मतलब कभी नाश नहीं होगा, निरंतर रहेगा, इसलिए अनंत काल तक रहेगा, इसलिए अनंत है। ये काल की अपेक्षा से दिया गया विशेषण है। या कितना सुख भोगते हैं? थोड़ा और थोड़ा, कैसा कितना भोगते हैं? अनंत सुख। जैसे ज्ञान अनंत है, बहुत है, उस अपेक्षा से उनको सुख कितना है? अनंत, मतलब उसकी मर्यादा नहीं है, अपरिमित सुख है। और कैसा है उनका सुख? हमारे जो संसार में सुख है वो तो कैसा है? विनाशिक है। और कितना मिलता है? थोड़ा सा सुख मिलता है। थोड़ा सुख मिलता है कि तुरंत दुख मिलता है कि थोड़ा बीच में सुख। 1 घंटा दुख मिलेगा तो
एक सेकंड पे बहुत हो गया। वो बोलते ना कि पर्वत जितना दुख है और राई जितना सुख है संसार में। वो राई भी बहुत बड़ी है समझो, उससे भी थोड़ा सा सुख है, लेकिन उतने सुख में हम पक जाते हैं, उतने सुख में लीन हो जाते हैं कि बहुत सुख है, बहुत सुख है संसार में। और उस सुख को खोजने के लिए सब पहाड़ खोदते रहते हैं, और कितना भी विषयों का सेवन करें तो भी वहाँ पर तृप्ति नहीं होती है। तो इस विषय सुख है वो बहुत कम है और वो क्षणिक है, ज्यादा काल टिकने वाला नहीं है। लेकिन सिद्धों को जो सुख मिला है वो कैसा है? अनंत सुख है। और कैसा है सुख? अवच्छिन्नम, मतलब अनंत काल तक सुख है, लेकिन बीच बीच में दुख होता होगा जरा जरा सिद्धों को, कभी कभी थोड़ा कम होता होगा। तो कहते कि नहीं, अनंत काल तक है लेकिन वो निरंतर है, उसमें बीच में विच्छेद नहीं है। जैसे हम एक ही मनुष्य बने हुए रहते हैं तो बीच बीच में अलग अलग मतलब भाव होते हैं, तो वैसा उनमें जो सुख में हुआ है वो अनंत सुख, क्या कभी बीच बीच में उसमें अंतर आता है क्या? बीच बीच में उसका बाधा आती है क्या उसमें कुछ? तो नहीं, अविच्छिन्न मतलब निरंतर है, एक क्षण भी सुख का वियोग नहीं है उनको। अनंत काल रहते हुए भी निरंतरता बता, मतलब अनंत में और अविच्छिन्न में क्या अंतर आएगा वहां पर? अनंत मतलब काल की अपेक्षा से बताया, और यहाँ निरंतर मतलब एक क्षण भी वहां पर खंडित नहीं होगा वो सुख, अखंड रूप से निरंतर रूप से रहेगा। इस प्रकार निरंतरता बताता है, और ये काल की अनंतता बताता है। अनंत होकर के भी बीच में दूसरे अवस्था आ सकते हैं ना, तो वैसा दूसरी अवस्था नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने अपने सुख स्वभावी आत्मा को कभी छोड़ा ही नहीं। तो ऐसा ही सिद्धों का सुख है। सिद्ध हो कौन? कि जो शुद्धोपयोग से सिद्ध हुए हैं। तो शुद्धोपयोग का फल ऐसा बढ़िया है, तो समझो अब ये सिद्धों का सुख सुना, हमें अंदर से लालच हुआ कि ऐसा सुख मुझे चाहिए, नहीं होता है, क्योंकि सुख भाषित ही नहीं हुआ है ना। सिद्ध भी भाषित नहीं होता, सिद्धों का ऐसा सुख ये भी भाषित नहीं होता है। अभी समझो यहाँ कुछ दूसरे किसी वस्तु का वर्णन करते, वो सेठ है, कितना सुख है पता है ना उनके? 4 बंगले हैं, 4 गाड़ियाँ हैं, कितने नौकर चाकर हैं, और कितना पैसा है उनके पास में, कितना पैसा। तो हमें हमारा चेहरा देखो कितना खुलता है, ऐसा सुख है उनको, तो मुझे कैसे वो सुख मिले उनके जैसा? ये अंदर से जिज्ञासा लालसा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि वह सत्य भाषित होता है, ये सत्य भाषित नहीं होता है। ये सत्य किसको भाषित होगा? जिसने उस सुख का स्वाद चखा है। ऐसे ज्ञानी को ही सिद्धों के सुख का श्रद्धान होता है, और इसलिए उसके लिए वो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। लेकिन अज्ञानी को कितना भी सिद्धों के सुखों का वर्णन करो तो उसकी प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि उसको सुख की जाति ही पता नहीं है कि ऐसा सुख हो सकता है कुछ बिना विषयों के, बिना किसी के, केवल अपने आत्मा के अवलंबन से ऐसा कोई सुख हो सकता है, ऐसा उसको श्रद्धा ही नहीं होता है। लेकिन वास्तव में संसारी जीव भी ऐसा ही सुख चाहता है कि नहीं चाहता है? जब किसी को सुख की चाह है तो कैसे सुख चाहिए? अतिशय ही चाहिए ना सबको। आप में जो विशेषता नहीं होगी ना वो मुझ में आनी चाहिए। जो हम पुरुषार्थ किसी ने बंगला नहीं बना रहे, तो जब भी मकान बनाना है तो किसी का नहीं होगा ऐसा मकान मुझे बनाना है। डॉक्टर में है समझो, तो दूसरे कोई डॉक्टर इतने होशियार नहीं, उससे मुझे होशियार होना है। मतलब सबसे ऊपर होने की सबकी चाह है, लेकिन सबसे ऊपर सुख किसको मिलेगा? सिद्धालय में जो सिद्ध है उनको ही वो सुख मिलता है। तो आपको भी वहां जाना पड़ेगा तो ही ऐसा सुख मिलेगा। तो सबको सुख ऐसा ही चाहिए जो विशेषण यहाँ बताए वैसे, अतिशय चाहिए सुख। और कैसा चाहिए सबको? आद समुत्तम, आत्मा से उत्पन्न हुआ ही चाहिए, तो स्वाधीन सुख चाहिए। पराधीनता में जो कोई यदि काम करने के अवसर आता है तो क्या बोलते हैं? हम नहीं चाहते ऐसा, भले हमें कम मिले लेकिन अपने अधीन होना चाहिए। कोई भी काम है, कोई भी फल है, कोई भी ये पदार्थ है, तो
दूसरों के अंडर काम करके वो सुख नहीं चाहते हम। स्वयं अपने स्वाधीन होकर के, जैसे अभी चल रहे हैं तो दूसरों का हाथ पकड़ करके चलना अच्छा लगता है क्या? हम अपन खुद चले तो मुझे आनंद है उसमें। तो स्वाधीन सुख सभी चाहते हैं, लेकिन स्वाधीन सुख संसार में है नहीं। संसार में जो भी सुख है, इंद्रिय सुख, वो सब पराधीन ही है। और सबको कैसा सुख चाहिए? अनुपम। ऐसा मतलब दूसरे को न हो, किसी में नहीं है ऐसी, जिसको उपमा नहीं दे सकते हैं, ऐसा ही सुख सब कुछ चाहते हैं। अनंतम, जब मुझे भी विकल्प होता था, ये दीक्षा होने के पहले क्या नाम रखेंगे, बोले कि ज्ञान ज्यादा इसलिए शुद्ध मत रखेंगे, क्या मुख रखेंगे, ये तो नाम सभी के हैं। कैसा नाम चाहिए? किसी का मतलब सब बारे में अपने अंदर की ये देखो, मतलब ऐसा चलता रहता है विकल्प। लेकिन ऐसी अवस्था, अनुपम अवस्था, विलक्षण अवस्था कहाँ पर होगी? वो सिद्धावस्था में ही होगा सुख। इसलिए कहते कि अनुपम सुख है। और कैसा सुख है? कैसा सुख चाहिए सभी को? थोड़ा सा चाहिए? बहुत सुख चाहिए सभी को। और जो सुख मिला है वो मेरा सुख न छूटे, परमानेंट सुख चाहिए सभी को। सर्विस कैसी चाहिए? परमानेंट। टेम्पररी बहुत पगार दे रहे हैं, फिर भी टेम्पररी सर्विस नहीं चाहते हैं। हाँ, परमानेंट सर्विस मिल रही है, भले वहाँ पर 15 लाख भरना पड़े तो भी भरेंगे। और परमानेंट सर्विस चाहिए। क्यों? क्योंकि कब न छूटे वो अपना जो साधन है सुख का, वो कभी न छूटे, ऐसी सभी को आशा रहती है। तो ऐसा सुख, अनंत सुख कहाँ पर है? वो सुख आपका कितना भी चक्रवर्ती की भी संपदा आपको मिलेगी तो भी वो विनाशित है, वो सुख विनाशित है। एक सिद्ध सुख ही ऐसा है कि जो अविनाशी है, अनंत काल तक रहेगा। और कोई भी सुख संसार का अनंत काल तक रहने वाला नहीं। इसलिए यहाँ संसार में बैठकर ही ऐसे सुखों की चाह मत करो। आप शुद्धोपयोग को करो और उसके द्वारा सिद्ध बनो। सब कुछ जो चाह है ना, आपकी चाह पूरी होगी। सिद्धालय में चाह पूरी होगी, संसार में कोई भी चाह हमारी पूरी इच्छा पूरी नहीं होगी। और कैसा चाहिए सुख? अविच्छिन्न, कभी भी उसमें बाधा न आए। थोड़ी देर के लिए बहुत हवा अच्छी चल रही, बीच में थोड़ी गर्मी हो गई तो तुरंत कैसा लगता है? नहीं आप होता, ऐसा नहीं चाहिए। निरंतर ऐसे हवा बहती रहे और निरंतर हमें शांति मिलती रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो पराधीन सुख है, वो बाधा सहित ही है। तो इसलिए आगे 75 गाथा में आचार्य देने वाले इंद्रिय सुख कैसा है? सपरम बाधा संयम चिन्हम बंध कारण विषमम। ऐसा सुख इंद्रिय सुख है। लेकिन उससे उल्टा बराबर जो शुद्धोपयोग से सिद्ध हुए उनका सुख उससे उल्टा है बराबर। इसका अमृतचंद्राचार्य एक एक सुख विशेषण के लिए बराबर हेतु देते कि ऐसा सुख उनको क्यों मिला है, क्यों है। तो उसका देखते हैं अपन अमृतचंद्राचार्य की टीका है। संसार अपूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूपत्वात् आत्मानं एव आश्रित्य प्रवृत्तत्वात् पर आश्रय निरपेक्षत्वात् अत्यंत विलक्षणत्वात् समस्त आयते निर्बाह्यत्वात् नैरन्तर्य प्रवर्तमानत्वात् च अतिशयवत् आत्मसमुद्धं विषयातीतं अनौपम्यं अनंतं अविच्छिन्नं च शुद्धोपयोग निष्पन्नानां सुखम अतः तत्सर्वथा प्रार्थनीयम्। एक ही वाक्य पूरा। और 6 विशेषण दिए तो उसके लिए 6 हेतु दिए। पहले 6 हेतु दे करके वो ऐसा सुख क्यों है उनको हेतु दे रहे सब जगह। तो एक एक अपन हेतु और उसका विशेषण देखते हैं। पहला क्या दिया? अतिशय सुख है ना, तो उसके लिए हेतु दिया असंसार अपूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूपत्वात्। क्या लगाना? अतिशयवत। लास्ट में सब विशेषण रहते हैं, वो सब 6 हेतु दे करके 6 विशेषण बताएंगे। अतिशयवान सुख है उनका। क्यों? क्योंकि असंसार मतलब अनादिकालीन संसार में अपूर्व
पूर्व में कभी नहीं हुआ ऐसा, मतलब जब इंद्र बना तब भी नहीं हुआ, चक्रवर्ती बना तब भी नहीं हुआ, या सुरेंद्र या कोई भी पद पर प्रतिष्ठित हुआ या कोई भी सुख संपदा मिली इस संसार में, तो वैसा सुख नहीं था पूर्व में। तो ऐसा अपूर्व है और परम अद्भुत आश्चर्यकारी, जिसमें दूसरे में किसी में न पाया जाए, ऐसा परम अद्भुत आह्लाद रूप होने से। कैसे हमका सुख आह्लाद रूप आनंद रूप है। हमारे जो सुख रहता है वो कैसा रहता है, दुख मिश्रित रहता है, वो आनंद रूप नहीं है, अंदर से आह्लाद नहीं होता है। तो ऐसा आ संसार में अनादि संसार से पूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूप होने से सिद्धों का सुख वो कैसा है, अतिशयवान है। ऐसा सुख अन्य किसी संसारिक जीव को नहीं है, इसलिए वो अतिशयवान है। दूसरा हेतु क्या दिया, आत्मान एव आश्रित्य प्रवृत्तत्वात् आत्मसमुद्धम। लास्ट में ये सब विशेषण आत्मा से उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि आत्मा का आश्रय करके ही प्रवृत्त होने से। ऐसा सुख किससे मिलता है, आत्मा का आश्रय करके ही मिलता है, अन्य किसी परद्रव्य का आश्रय करके ऐसा सुख नहीं मिलता है। पंच परमेष्टि का आश्रय करके भी ऐसा सुख नहीं मिलेगा। अन्य स्त्री पुत्र मित्रादि के आश्रय से, अन्य पांच इंद्रियों के विषयों के आश्रय से तो मिलेगा ही नहीं, ये तो पक्का है। लेकिन पंच परमेष्टि का आश्रय करने से भी जो सुख मिलेगा वो प्रशम सुख मिलेगा, शांत परिणाम हो जाएंगे उस कुछ काल के लिए, लेकिन वह स्वाधीन सुख नहीं मिलेगा। वहां पर भी हमें उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, तो वो सुख स्वाधीन नहीं है। लेकिन सिद्धों का सुख कैसा हुआ है, केवल आत्मा का आश्रय किया, पर आत्मा का आश्रय करके ही वो प्रवृत्त हुआ है, इसलिए सिद्धों का सुख आत्मसमुद्ध, मतलब सिद्ध होने के पहले भी उन्होंने आत्मा का आश्रय लिया और अब सिद्ध होने के बाद भी किसका आश्रय, उनको आत्मा का ही आश्रय है, आत्मा के आधार से हो रहा है, तो इसलिए वह आत्मसमुद्ध है। तीसरा विशेषण दिया, पराश्रय निरपेक्षत्वात् विषयातीतम। वो एक पॉजिटिव बात कही थी, यहाँ पर नेगेटिव बात कही। वहां पर विधि रूप बताया था कि आत्मा का आश्रय करके ही प्रवृत्त हुआ है, और यहाँ बता रहे कि पराश्रय निरपेक्षत्वात्, दूसरे के पर के आश्रय की अपेक्षा नहीं है। पराश्रय से निरपेक्ष होने से कैसा है वह सुख, विषयातीत है, मतलब विषयों से अतीत, उससे उसको उल्लंघन करके हुआ अतीत, मतलब ऐसा सुख है। इंद्रियातीत ज्ञान, जैसा कहते हैं ना, इंद्रियों से अतीत है मतलब इंद्रियों से रहित है, ऐसे ही विषयों से अतीत है मतलब विषयों से रहित है, उस वहां पर विषयों की आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ पर एक सुख खोजना है तो कितने विषय चाहिए, एक सुख, कोई भी एक सुख आप मुझे एक बताओ, ये सुख मुझे चाहिए, तो उस सुख के लिए भी कितने सारे परद्रव्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। बिना परद्रव्य के वो सुख मिलता नहीं है। लेकिन ये सुख जो है शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाला वो स्वाधीन है, पराश्रय की अपेक्षा नहीं है वहां पर, इसलिए विषयातीत है। चौथा विशेषण बताया, अत्यंत विलक्षणत्वात् अनौपम्यम। कैसा है वह सुख, अत्यंत विलक्षण है, किसी को भी नहीं है, सबसे निराला, मैं सबसे निराला हूँ। अच्छा लगता है ना, मेरा जैसा कोई नहीं है, तो सिद्धों जैसा सुख किसी को नहीं है, इसलिए वो सुख कैसा है, अनुपम है। और कैसा है, समस्त आयति निरपायित्वात्। समस्त आयति मतलब भविष्य काल, संपूर्ण भविष्य काल में निरपाय मतलब अपाय रहित, नाश रहित है। निरपायीपना होने से मतलब विनाश से रहित होने से, समस्त आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त, कितना भी काल जाओ, लोगों को लगता है कभी ना कभी तो अंत आएगा, लेकिन काल को अंत ही नहीं है ना, काल तो अनंत है, तो सिद्ध भी रहेंगे ना अनंत काल तक, तो उनको अनंत सुख होता ही रहेगा हर समय, कभी भी उस सुख में सुख का खंड नहीं होगा, मतलब सुख का नाश नहीं होगा, निरंतर। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ संसार के जीवों का दुख देख करके वो दुखी हो जाए और संसार में हमारा दुख दूर करने के लिए अवतार ले ले, ऐसा होता है क्या?
तो कभी भी सिद्ध जो है एक बार सिद्धालय में गए हैं, कभी भी वापस संसार में आते नहीं हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की किसको इच्छा होती है? जिसको यह दुख भाषित होता है। गृहस्थ अवस्था से स्वयं कौन धारण करता है? गृहस्थ अवस्था में दुख भाषित होता है। अब यहाँ मजे नहीं रहने, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है, या बहुत तकलीफ होती है, तो हम दूसरी जगह, शांत जगह, ठंड जगह जा करके रहना चाहते हैं। अब सिद्धों को वहाँ तकलीफ होगी तो वो यहाँ आना चाहेंगे ना। अब उनको तकलीफ नहीं है तो क्यों आना चाहेंगे? तो अनंत सुख है उनको, अनंत काल तक वहीं पर रहेंगे। जहाँ पर हमने घर अपना घर बसाया, वहाँ से जाने की इच्छा होती है क्या? परमानेंट वहीं पर रहने की इच्छा होती है। तो सिद्धों ने भी अपना घर, अपना आत्मा बसा लिया है, अब वहाँ से कभी भी च्युत होते नहीं, इसलिए उनको अनंत सुख मिलता है। और कैसे है? निरंतर प्रवर्तमान, वहां पर बताए कभी नाश नहीं होता, इसलिए अनंत है। और यहाँ बताए निरंतर प्रवर्तमान, ऐसे एक समय सुख एक समय दुख, ऐसा उनको अनंत काल तक सुख है क्या? नहीं। या 10 साल तक सुख मिलेगा, एक समय के लिए दुख मिलेगा बीच में, जैसे यहाँ पर होता है स्वर्ग में रहते तो सुख, फिर यहाँ आते वापिस तो वापिस दुख की मालिका चालू हो जाती है। तो ऐसा सुख नहीं है वहां पर। निरंतर प्रवर्तमान, निरंतर मतलब बिना अंतर के। निरंतर का अर्थ क्या? निर मतलब नहीं, अंतर जिसमें नहीं है, छेद नहीं है, विच्छिन्न नहीं है, बाधा नहीं है, ऐसा निरंतर प्रवृत्त होने से ऐसा सुख, ऐसा कोई देना चाहिए संसार में तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा कोई बोलेंगे आपको थोड़ा भी कष्ट नहीं होगा, आपको पूरा मन सुखी रखेंगे, तो उनके पास रहना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो ऐसा सुख वास्तव में सिद्धों के पास जाने पर मिलेगा, अविच्छिन्न, निरंतर, निरंतर प्रवर्तमान, निरंतर प्रवृत्त होने से कैसा है वो सुख? अविच्छिन्न, विच्छेद से रहित है। ऐसा सुख किनको है? शुद्धोपयोग निष्पन्नानाम सुखम, शुद्धोपयोग से निष्पन्न जो हुए हैं, बने हैं, शुद्धोपयोग से जिनकी रचना हुई है, ऐसे सिद्धों का सुख ऐसा है। अर्थ इसलिए फिर क्या करना चाहिए? सब सुन करके सिद्धों को मिला होगा, हमें थोड़ी मिलेगा ऐसा सुख। तो ऐसे सिद्धों के सुख को जान करके सर्वथा प्रार्थनीयम, उसी सुख की निरंतर प्रार्थना करो। रोज प्रार्थना करते हैं, दुख को, कम को, महिलाओं, समय मरणम, सुगति सुगमनम, सुगति प्राप्त हो। सिद्ध मतलब सुगति कौन सी है? सिद्ध गति है, सुगति वास्तव में संसार की कोई भी गति सुगति नहीं है। तो निरंतर हमें इसी सुख की भावना करनी चाहिए। अब ये नष्ट होने वाला और जो विच्छेद सहित है ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, तो कितना भी बढ़िया सुख मिलेगा तो भी मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर, कितना सुख है उनको, तीर्थंकर उनको सब इतना सुख होते हुए क्यों त्याग करके दीक्षा लेते हैं और तपस्या करते हैं? तो उनको पता है कि ये सुख टिकने वाला नहीं है, कुछ काल के लिए मिला है, वापिस ही छीना जाएगा सुख। ये कर्म का दिया हुआ है, वास्तव में आत्मा का दिया हुआ सुख नहीं, कर्म का दिया हुआ सुख क्यों चाहिए हमें? कर्म तो हमारे अनंत सुख पर कब्जा करके ये थोड़ा सा इंद्रिय सुख देता है, ऐसा पुण्य में नहीं चाहिए ना। पुण्य कर्म दे रहा है ना, सुख कौन दे रहा है अपने को? पुण्य कर्म। और पुण्य कर्म अपने को ये कर रहा है, ठगा रहा है, हमारी वस्तु अच्छी लिए है और अपने को ऐसी वस्तु दे रहा है। तो ऐसे सुख हमें नहीं चाहिए, कर्माधीन सुख, कर्म के उदय से प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। मुझे तो सिद्धों जैसा पूर्ण स्वाधीन और विषयातीत, निरपेक्ष, परनिरपेक्ष ऐसा अनंत सुख मुझे चाहिए। और इसलिए जितना भी कष्ट पड़े मैं कष्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि संसार में कष्ट क्या थोड़े सहन किए क्या हमने, एक इंद्र पर्याय में, इस पर्याय में। अब सिद्ध पर्याय प्राप्त करने के लिए, ऐसा अनंत सुख प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा हमें संयम धारण करके थोड़ा सा शारीरिक कष्ट सहन करना पड़े तो क्या बाधा है उसमें, क्योंकि उसका फल तो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। इसलिए कहते कि ऐसे सिद्ध सुख की प्रार्थना करनी चाहिए। सिद्ध सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा?
शुद्धोपयोग को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि शुद्धोपयोग के द्वारा ही ये सुख मिलता है। जैसे नाचर की टीका पढ़ते हैं। अथ शुभाशुभोपयोग द्वयम् निश्चयेन हेयं ज्ञात्वा शुद्धोपयोग अधिकारं प्रारम्भान् शुद्धा भावना आत्मसात् कुर्वान् सन् जीवस्य प्रोत्साहनार्थं शुद्धोपयोग फलं प्रकाशयति। अब शुभ और अशुभ उपयोग दोनों भी निश्चय से कैसे हैं, हेय है, ऐसा जान करके, क्योंकि शुभ उपयोग का फल स्वर्ग सुख बंध है, वो भी क्लेश रूप है, और अशुभ उपयोग का फल कुगति बताई, नरक निगोद मनुष्य गति है। तो इन दोनों का भी फल जान करके इन दोनों को भी निश्चय से, जब व्यवहार में से देखेंगे तो अशुभ उपयोग तो सर्वथा करते हैं, शुभ उपयोग कुछ काल के लिए वहां पर करने योग्य है, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो शुभ उपयोग भी मोक्ष के लिए कारणीभूत नहीं है, इसलिए वो भी हेय है। हमेशा उदाहरण देते हैं ना, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी दोनों भी बंधन का ही काम करती है। सोने के पात्र में दे दो या पीतल के, दोनों भी दुख के ही कारण है। इसलिए हेय जानकर शुद्धोपयोग का अधिकार प्रारंभ करते हुए आचार्य शुद्धात्म भावना को आत्मसात करते हुए, शुद्धात्म भावना करने योग्य है, उसको आत्मसात करते हुए जीव के प्रोत्साहन के लिए, सबको भी शुद्धात्म भावना की का प्रोत्साहन मिले, इसलिए शुद्धोपयोग के फल को प्रकाशित करते हैं। अथवा दो तीन उत्तानिका बताई जैसे नंतर में, अथवा द्वितीय पातानिका यद्यपि शुद्धोपयोग फलमग्रे ज्ञानं सुखं च संक्षेपेण विस्तरेण च कथयति, तथापि अत्र अपि पीठिकायां सूचना करोति। तो दूसरी उत्तानिका, ये गाथा क्यों लिखी है उसके लिए दूसरा उत्तानिका बताते हैं कि शुद्धोपयोग का फल आगे विस्तार से बताने वाले, क्योंकि ज्ञान अधिकार सुख अधिकार, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख का विस्तार से वर्णन किया है, संक्षेप से भी किया और विस्तार से भी किया है, लेकिन यहाँ पर एक पीठिका के अंतिम का आता है, तो इस पीठिका में भी उसकी सूचना करते केवल उस शुद्धोपयोग के फल की, अतीन्द्रिय सुख की केवल सूचना करते हैं, इसके लिए ये गाथा दी है। अथवा तीसरी उत्तानिका, अथवा तृतीय पातानिका पूर्वं शुद्धोपयोग फलं निर्वाणं भणितम्, इदानीं पुनः निर्वाणस्य फलम् अनंत सुखं कथयति इति पातानिका त्रयस्य अर्थं मनसि धृत्वा सूत्रम् इदं प्रतिपादयति। पूर्व में शुद्धोपयोग का फल क्या बताया, निर्वाण बताया 11वें नंबर के गाथा में, शुद्धो तो निर्वाण सुखलहरी, निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। अब निर्वाण का फल क्या है, निर्वाण सुख, निर्वाण मिलता है, लेकिन उसका वो सुख कैसा है, तो उस अनंत सुख को यहाँ पर कहता हूँ, ऐसा अभिप्राय रख करके मन में धारण करके ये गाथा आगे की आचार्य बताते हैं। ऐसे 3 प्रकार के उत्तानिका बताएंगे असंसारात् देवेन्द्र आदि सुखेभ्य अपि अपूर्व परम आह्लाद रूपत्वात् अतिशय स्वरूपम रागादि विकल्प रहित स्वात्म शुद्धात्म समृद्धि समुत्पन्नत्वात् आत्मसमुत्थम निर्विषय परमात्म तत्व प्रतिपक्ष भूत पंचेंद्रिय विषयाती तत्वात् विषयातीतम निरूपम परम आनंद एक लक्षण उपमा रहितत्वात् अनुपमम अनंत आगामी काले विनाश अभावात् अप्रमितत्वात् वा अनंतम असाता उदयाभावात् निरंतरत्वात् अविच्छिन्नं च एवं उक्त विशेषण विशिष्टम सुखम भवति। इस प्रकार का मिलता है, इस प्रकार का यहाँ पर भी हर एक के लिए विशेषण दिया है सिद्धाचार्य ने। पहला क्या विशेषण है, अतिशय स्वरूप। तो अतिशय स्वरूप क्यों है, क्योंकि आ संसार
सारे सुखों से भी, वहाँ जो सुख मिला उससे भी अपूर्व और अद्भुत, दोनों विशेषण है, अपूर्व और अद्भुत परम आह्लादक होने से अतिशय स्वरूप है। दूसरा बताए आत्मसमुक्त है सिद्धों का सुख। तो क्यों? क्योंकि रागादि विकल्प रहित जो स्वशुद्धात्म समिति, अपने आत्मा की अनुभूति उससे उत्पन्न होने से, आत्मानुभूति के द्वारा, और आत्मा कैसा है? रागादि विकल्पों से रहित है। ऐसे शुद्धात्मा की समिति से उत्पन्न होने से वह आत्मसमुक्त है, स्वाधीन है। सिद्धों के सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल आत्मा चाहिए। जो आत्मा में उपयोग लगाएगा उसको वैसा सुख प्राप्त होता है। और कैसा है? निर्विषय परमात्मा तत्व। परमात्मा कैसा है? 5 इंद्रियों के विषयों से रहित। 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये परमात्मा तत्व में नहीं है। उससे प्रतिपक्ष, और ऐसे परमात्मा तत्व से प्रतिपक्ष विरोधी कौन है? 5 इंद्रियों के विषय, और उस विषयों से अतीत होने से विषयातीत है। मतलब 5 इंद्रियों से वह उत्पन्न नहीं है, इसलिए उनका सुख कैसा है? विषयातीत। और कैसा है? निरुपम परमानंद, उपमा रहित। ऐसा जो परमानंद, आनंद को क्या उपमा देते? जैसे अभी आत्मा को अनुभव करके जो सुख मिला, किसी को बोला कैसा है बताओ, कुछ नहीं बता सकते, बहुत सुख है या अपूर्व सुख ऐसा कह सकते, लेकिन उसको उपमा नहीं दे सकते हैं। निरुपम परमानंद यही एक लक्षण होने से, उपमा रहित होने से कैसा सुख अनुपम है। अनंत आगामी काले विनाशाभावात् अप्रमितत्वात् व अनंतम। अनंत के लिए 2 हेतु दिए। आगामी भविष्य, अनंत भविष्य काल में भी उसका विनाश नहीं होगा, इसलिए अनंत है। और दूसरा हेतु क्या दिया? अप्रमितत्वात्, मर्यादित नहीं है, अप्रमित, अपरिमित है, मतलब उसके लिए कोई सीमा नहीं है उस सुख की, इसलिए वो क्वांटिटी की अपेक्षा बहुत है, अनंत है। ऐसा ये दोनों अर्थ है उसमें। असाता उदय अभावात् निरंतरत्वात् अविच्छिन्न। यहाँ सांसारिक सुख जो है खंडित होता है। क्यों खंडित होता है? क्योंकि साता का उदय निरंतर रहता नहीं है, बीच में असाता का उदय आता है। अब सिद्धों का असाता का उदय है क्या? असाता का उदय का अभाव होने से, निरंतर होने से अविच्छिन्न है। एवं उक्त विशेषण विशिष्टम सुखम। इस प्रकार के 5-6 जो विशेषण बताए, उस विशेषण से विशिष्टम का युक्त ऐसा सुख है। आगे केशाम वीतराग परम सामायिक शब्द वाच्य शुद्धोपयोगेन प्रसिद्धा उत्पन्ना ये अरहंत सिद्धा तेषां किनको ऐसा सुख है? अभी आगे भी वो शुद्धोपयोगी जीवों का लक्षण बताने वाले हैं। ये सुख तो कहा, लेकिन किनको है? तो जो परम वितराग सामायिक शब्द का वाच्य जो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग मतलब वितराग परम सामायिक, सामायिक हो या सामाजिक हो या शुद्धोपयोग हो, सबका अर्थ एक ही है। उस शुद्धोपयोग के द्वारा जो प्रसिद्ध हुए हैं, मतलब उत्पन्न हुए हैं, ऐसे जो अरहंत और सिद्ध है, अरहंत भी देश में, उनको इस प्रकार का सुख है। अत्र इदम् एव सुखम् उपादेयत्वेन निरन्तरं भावनीयम् इति भावार्थः। यहाँ पर तात्पर्य क्या है? इस अवतारता का भावार्थ क्या है? कि उपादेय होने से इसी सुख के निरंतर भावना करनी चाहिए। मतलब इंद्रिय सुख की भावना नहीं करना है, मुझे आत्मिक सुख, सिद्धो जैसा सुख चाहिए। जैसे कभी भी गायन कला में प्रवीण होना है तो किस कैसी गायिका बनना है? लता मंगेशकर जैसी गायिका बनना है। तो सबसे जो उत्कृष्ट होगा गायक, उसकी लिए हम अभिलाषा करते हैं कि वैसा मुझे मिलना चाहिए। तो सुखी कौन है? सबसे सुखी सिद्ध है। तो मुझे ऐसा सुख मुझे भी प्राप्त, इस प्रकार की निरंतर भावना करनी चाहिए। हम बार बार विषय सुखों की भावना करके आर्त ध्यान करते हैं और उल्टा इंद्रिय सुख भी नहीं मिलता है उसकी प्रार्थना करते हैं। वो इंद्रिय सुख भी उत्कृष्ट किनको मिलता है? जो उसकी अभिलाषा नहीं करते हैं, उनको मिलता है। इसलिए ऐसे सुख की इच्छा करो कि जो ऐसे सिद्धों जैसा सुख। जानिए
में ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान व आनंद से भरा हुआ हूँ। सुख की खान हूँ, सुख का सागर हूँ। देखिए भीतर ये केवल शब्द नहीं है, अपने आत्मा में स्थित होकर देखिए एक क्षण के लिए। सुख नजर आता है कि नहीं? आत्मा को जानकर सुख ही क्यों मिलता है, दुख क्यों नहीं मिलता है? उसमें सुख है तो सुख ही मिलेगा। संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में देखो भीतर दुख का निवेश भी नहीं है। संपूर्ण प्रदेशों में अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख भरा हुआ है। सुख की कमी ही नहीं है, बहुत सुख है। केवल उस सुख का वेदन करो तो सुख मिलेगा। उस आत्मिक सुख का संवेदन न करने से ही इस विशेष सुख की अभिलाषा उत्पन्न होती है। तो एक क्षण के लिए इसका आस्वाद करो। ज्ञानानंद स्वरूप अनंत सुख निलय स्वरूप सुख स्वरूप स्वाधीन सुख स्वरूप विषयातीत सुख स्वरूप अनुपम सुख स्वरूप अव्याबाद सुख स्वरूप शुद्ध एको न